Welcome back to my channel. Let's learn English. So today in this video I'll teach you the next chapter, Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. So it is an autobiography of Nelson Mandela और ये publish हुई है in 1994 में. Clear? जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये नेल्सन मंडेला ने लिखी है. और उसमें क्या चीज़ लिखी है, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हु वाज नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. आई गेस बहुत सारे लोगों को आप में पता होगी इस बारे में. तो साउथ अफ्रीका जो है वो अंडर ब्रिटिश रूल रहा फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज. और वहाँ पे एक पॉलिसी चल रही थी, अपेरेथीड की पॉलिसी. अपेरेथीड हम उसको कहते हैं दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. That means वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रही थी. और उसके खिलाफ जब वाइट पीपल वहाँ पे रूल कर रहे थे, उसके खिलाफ जब ब्लैक पीपल उठे, उसमें जो नेल्सन मंडेला है ही स्पेंड 27 years इन प्रिजन. क्यों? फॉर अपोजिंग अपेरेथीड पॉलिसी. वो एक लॉन्ग स्ट्रगल था और उस फाइनली एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए. इसमें नेल्सन मंडेला जो है वो इलेक्ट हुए एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. इस चैप्टर में आपको ये बोला गया है वहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुई, कैसे उन्होंने वो सेलिब्रेट की, उनकी जो फीलिंग्स थी वो उस पूरे चैप्टर में दिया गया है आपके इसमें. दैट मीन्स लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है उसमें से एक पार्ट आपके चैप्टर में दिया गया है. और जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के दौरान आउट ऑफ 400 सीट्स जो है नेल्सन मंडेला ने 250 सीट से वहाँ पे जीत लिया. और वहाँ पे जो हमारे चैप्टर में दिया गया है इनॉग्रेशन दिया है, इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बोला है. और इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे होती है? यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्फीथिएटर में. और किस जगह पे? प्रिटोरिया पे. उसी के बारे में बोला गया हो. और वहाँ पे ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज़ के जो डिग्निटरीज है, पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं वहाँ पे आए हैं उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए. क्लियर? आई होप कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिला होगा चैप्टर का. सो लेट्स गेट started with the explanation of the chapter. 10th May dawned bright and clear. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं क्या था, मेरे जो इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग थे. क्योंकि बहुत सारे डिग्निटरीज, वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियंस आए थे. वो इसलिए आए थे ताकि वो बिफोर द इनॉग्रेशन उनको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए आए थे. और जो इनॉग्रेशन थी ये साउथ अफ्रीकन की सॉइल पे एक फर्स्ट इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग थी जहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स जो है वहाँ पे वो गैदर हो गए थे. ये सेरेमनी है ये वहाँ पे होने वाली थी एक सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर एक ऐसी जगह होती है जो विदाउट रूफ होता है, काइंड ऑफ स्टेडियम जहाँ पे स्टेप्स होते हैं, ठीक है. और फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स कहाँ पे? प्रिटोरिया में, जहाँ पे जगह है. कहते हैं फॉर डिकेड्स ये जो जगह थी ना, वहाँ पे कौन रहते थे? वहाँ पे ब्लैक पीपल जो है वहाँ पे उनको एलो नहीं किया जाता था, वहाँ पे वाइट सुपरमेसी थी. लेकिन अब इस टाइम पे जो वहाँ पे का जो नज़ारा है ना, इट इज़ अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. वहाँ पे सिर्फ वाइट कलर के लोग नहीं है, वाइट रेस नहीं है, वहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग आए हैं, ब्लैक भी है, वाइट भी है. और वो लोग वहाँ पे इसलिए जमा हो गए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने के लिए, एक ऐसी कंट्री बनाने के जो नॉन रेशियल है. क्लियर? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो लवली ऑटम डे था, इस टाइम पे मेरे साथ मेरी बेटी थी जिनका नाम ज़नानी था. और पोडियम समझते हो जो स्टेज होता है जो हमारे स्कूल वगैरह में भी होता है, पहले जिनको स्वान करना था वो कौन थे? पहले जिनको जो ओथ लेनी थी या प्लज लेना था एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, वो थे मिस्टर डी क्लर्क. जो दूसरे होते हैं एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जिनको स्वान करना होता है उनका नाम होता है थैबो मैबकी. सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क थे और दूसरे जो थे थैबो मैबकी थे. उसके बाद किसकी टर्न आती है? नेल्सन मंडेला की. और वो प्लेज लेते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिवोट करूँगा फॉर द वेल बीइंग ऑफ कंट्री एंड फॉर द पीपल. और वो कहते हैं फिर जो वहाँ पे लोग जमा हुए होते हैं, असेंबल गेस्ट्स होते हैं, उनको कहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किस चीज़ के लिए? क्या सेलिब्रेट करने के लिए? अ न्यू बॉर्न लिबर्टी. और ये कहता है कि यहाँ पे हमारे लोगों ने एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
ह्यूमन डिज़ास्टर था। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि वहाँ पे अपेरेथीड सिस्टम था, और वो जो अपेरेथीड सिस्टम था ना, वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे चल रहा था। और अब एक ऐसी सोसाइटी ये लोग बनाएंगे जिस पे पूरी इंसानियत क्या करेगी, प्राउड करेगी। ये कहते हैं आगे नेल्सन मंडेला कि हम क्या थे, पहले आउटलॉस थे, मुजरिम थे बहुत टाइम, कुछ टाइम पहले ही, और अभी हमें क्या मिला है, एक प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज मीन्स ऐसा हक मिल जाना कि अब हम अपनी ही नेशन की क्या बने हैं, होस्ट बने हैं, और अपनी ही सॉइल पे, पहले हम आउटलॉज थे लेकिन अब हम अपनी ही सॉइल पे क्या बने हैं, होस्ट बने हैं। और वो क्या कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जो वहाँ पे लीडर्स आए होते हैं, इंटरनेशनल गेस्ट्स आए होते हैं, उनको कहते हैं टू टेक पोजिशंस। आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लोग जो यहाँ पे आए हैं वो साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ क्या मनाने के लिए आए हैं, एक कॉमन विक्ट्री, किस चीज़ के लिए, फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। क्लियर। उसके बाद क्या कहते हैं कि फाइनली हमारे यहाँ पे क्या मिली, हमें पॉलिटिकल एम्फेसेशन, दैट मीन्स पॉलिटिकल आज़ादी मिली। और हम प्लेज करते हैं कि हम क्या कर चीज़ प्लेज करते हैं कि हम साउथ अफ्रीकन के जो लोग हैं वो आज़ाद कर देंगे, किससे, पॉवर्टी, डिप्रेवेशन, सफरिंग, और वहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या और कोई डिस्क्रिमिनेशन, उन चीज़ के साथ आज़ाद कर देंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला के, ये वाला जो ब्यूटीफुल वो जो ये ह्यूमन अचीवमेंट है, इसका जो सन है ना, वो कभी भी डूबेगा नहीं। और कहते हैं कि फिर से इस ब्यूटीफुल लैंड पे ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म, जो एक इंसान दूसरे इंसान पे कर रहे थे, दैट मीन्स वाइट पीपल किन पे कर रहे थे, ब्लैक पीपल पे। बाद क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं ऐसे, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रीन मीन्स कि वो रूल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो आज़ादी है ना, हर तरीके से क्या करे, अफ्रीका पे क्या करे, रूल करे। और कुछ ही मोमेंट्स के बाद उनकी आंखें कहाँ, सब लोग जो है वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, एक ऐसे बिल्डिंग में बैठे हुए, एम्फिथिएटर में बैठे हुए, जहाँ पे ऊपर से क्या छत नहीं है। पर इसलिए देख रहे क्योंकि वहाँ पे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक एरी बनाया था और रोर कर रहे थे। जैसे रिपब्लिक डे पे नहीं होता है, वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हो रहा था। और वहाँ पे वो अपना फोर्स नहीं दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ पे मिलिट्री फोर्स है या कुछ है, वो ये दिखा रहे, वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, किसकी ओर, अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर, जो एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री थी। और कुछ ही मोमेंट पे क्या हो जाता है, जो हाईएस्ट जनरल्स है साउथ अफ्रीका के, या डिफेंस फोर्स या पुलिस है, उनको क्या दिया गया, उनको रिबन से सजाया गया, मेडल से सजाया गया, और वो क्या करने लगे, सल्यूट करने लगे, और क्या करने लगे, प्लेज लेने लगे अपनी लॉयल्टी का। किसको बोल रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला ये कह रहे थे, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, मतलब मुझे वो चीज़ याद है अभी भी, जब इन लोगों ने ही क्या करना था, मुझे जब अरेस्ट करना था, अभी ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। फाइनली क्या हो जाता है, एक शेवरन क्या होता है, एक वी शेप, वहाँ पे इम्पेलर जेट्स जो होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे अपने जो फ्लैग के जो कलर्स होते हैं वो स्मोक डालते हैं, ठीक है, तो वैसे ही इनके जो फ्लैग के कलर्स थे साउथ अफ्रीकन, वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड थे। नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं, वो दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस टाइम पे 2 नेशनल एंथम्स एक साथ बजाए गए थे, ठीक है, अगरचे लोगों को उस टाइम पे याद नहीं थे। और पहले क्या होता था, जो उनका जो नेशनल एंथम था, पहले उनको डिस्पाइस किया गया जाता था, मतलब अच्छा नहीं समझाता था। लेकिन ये बोलते हैं कि आगे क्या होगा कि लोगों को ये अपने दिल से, इसके जो लिरिक्स हो गए ना, वो दिल से याद रहेंगे। आगे क्या कहते हैं कि जो इनॉग्रेशन का डे है, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उनको क्या हो गया, वो इमोशनल हो गए और उनको पुरानी बातें याद आ गई। कहते हैं कि जो 20th सेंचुरी की पहली डिकेड थी, उसमें क्या हुआ था, a few years after वहाँ पे एक बिटर एंग्लो-बोर वॉर हुआ था। बिटर मीन्स कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होगी, लोग मरे होंगे। और कहता था कि उस टाइम मेरी जो बर्थ थी नहीं हुई थी, और जो वाइट पीपल थे ना, उन्होंने आपस के जो डिफरेंस थे ना, वो पैचअप कर लिए थे, ठीक। और जब उनकी डिफरेंसेस ख़त्म हुई, और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया जैसा कि एक रेशल डोमिनेशन था, ठीक है, किन के खिलाफ, जो डार्क स्किन्ड पीपल थे, और अपनी ही कंट्री पे विदाउट एनी रीज़न उन्होंने क्या किया, वहाँ पे डार्क स्किन्स पीपल जो थे उनके खिलाफ एपेरेथीड की जो सिस्टम है वो पॉलिसी क्रिएट की। और ये जो पॉलिसी थी ना, काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन थी, क्रूअल थी, एक ऐसी सोसाइटी थी जिसके बारे में वर्ल्ड ने अभी सुना नहीं होगा या जाना नहीं होगा। अब कहते हैं ये
20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड है और जो ये सिस्टम है, ये जो अपार्थाइड सिस्टम है, अब ये ओवरटर्न हो गया है हमेशा के लिए और रिप्लेस हो गया है किससे, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, लोगों के जो कलर पे है ना, उन पे उनको कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी और उनको अपने पूरे जो हुकूक है, फ्रीडम्स, जो आज़ादियाँ है, उनको वो मिल जाएगी। क्लियर। उसके आगे ये बोलते हैं कि ये जो दिन है ना, इसमें क्या आ गई है, बहुत अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, जो मतलब नेल्सन मंडेला के साथ जो लोग थे या है अभी भी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा क्या दी, ऐसी सेक्रीफाइस जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और उनकी जो सफरिंग्स थी, जो उन्होंने करेज, ना हम उनको वापस कर सकते हैं, ना ही हम उनको काउंट कर सकते हैं। ये कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मैं इससे पहले भी किसी किसी टाइम पे महसूस करता था, कि जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, जो मेरे से पहले चले गए, अब ये उनको बोलना चाहता है, ये लॉन्ग और नोबल लाइन, जो ये लंबी सी एक लड़ाई थी, एक अच्छी लड़ाई थी, वो अब ख़त्म हो गई है। और अब क्या हो गया है, अब जो है अफ्रीका को क्या मिली है, फ्रीडम मिली है। लेकिन अभी बोलते मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है, क्योंकि मैं उनको शुक्रिया अदा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी सेक्रीफाइस से क्या हासिल हुआ है, बिकॉज दे आर नो मोर। रॉड जो है, इसका मतलब ये होता है, इट इज़ द ओल्ड फॉर्मल वर्ड एंड इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज, ठीक। तो उसके बाद बोलते हैं जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है, इससे क्या हो गया, एक डीप और लास्टिंग वोंड जो हो गया है, जो साउथ अफ्रीकन के लोगों में आ गया है। और ये कहते हैं जनरेशन्स तो नहीं, लेकिन काफ़ी साल लगेंगे इस हर्ट को, इस वोंड को ख़त्म होने में। काफ़ी टाइम से, डिकेड से ऑपरेशन चल रहा है, जुल्म चल रहा है, ब्रूटलिटी चल रही है, और इससे एक ऐसा इफ़ेक्ट पड़ा है किन लोगों पे, बहुत सारे लोगों पे। और वहाँ पे लोगों का नाम भी दिया है आपके चैप्टर में, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दी हुई है। क्लियर। ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा करेजस थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनमें विजडम, करेज थी, विजडम थी, और ऐसे लोग शायद ही फिर यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। क्लियर। और ये कहते हैं इससे क्या हो गया, और ऐसा एक करेक्टर बनाने के लिए शायद ये जो जुल्म था ना, ये ज़रूरी था, ठीक। और ये बोलते मेरी कंट्री जो है ना, इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, जो कहाँ पे है, बीनीथ इट्स सॉइल। लेकिन ये कहता है जो मेरी कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो इसके लोग हैं, जो डायमंड से भी ज़्यादा प्योर और ट्रू है। ये कहते हैं कि मेरी स्ट्रगल के दौरान मैंने क्या देखा, कि जो मेरे कॉमरेड्स थे, जो मेरे साथी थे, उनसे मैंने सीखा है जो करेज है उसकी माने क्या है, ठीक। उसके बाद कहते हैं टाइम से मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे ऐसे मैन और वुमेन थे, उन्होंने एक आइडिया के लिए अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो रिस्क में डाल दी, और इतना टॉर्चर करते थे उसके साथ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, और क्या दिखाई, करेज दिखाई। और शायद आप वो वैसी जो उन्होंने करेज दिखाई, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि मैंने ये सीखा, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब डर हर किसी बंदे को लगता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन उसके ऊपर क्या कर लेते हो, उसके ऊपर जीत हासिल करना ही क्या होता है, एक करेजस पर्सन होता है। और ब्रेव मैन वो होता है कि जो डरता नहीं है, नहीं, लेकिन जो अपने फेयर को क्या कर लेता है, कॉन्कर कर लेता है, उसको जीत लेता है। और ये कहता है कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ होता है कि उसको बोला जाए कि किसी के स्किन के कलर से आप किसी को हेट करो, या किसी के रिलीजन से आप उसको हेट करो, नो, या फिर किसी के कास्ट की वजह से आप उसको किसी को हेट कर सकते। अगर लोगों को क्या सिखाया जा सकता है, नफ़रत करना, तो हम तो उनको ईजिली सिखा सकते हैं प्यार करना, क्योंकि जो ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। और बोलता है कि जब मैं प्रिजन में था, उस टाइम पे मैंने क्या देखा, मेरे साथ साथी थे, और जब हमें पुश टू आवर लिम्स, हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था वहाँ पे, ठीक। और वहाँ पे जो गार्ड था जो हमें टॉर्चर करता था, उसमें मैंने क्या देखी, एक झलक देखी ह्यूमैनिटी की, और वो मेरे लिए काफ़ी थी। उससे मुझे ये रहता था कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ, आगे चल सकता था अपने स्ट्रगल के दौरान। और ये कहता है कि एक इंसान में जो है, ये जो गुडनेस की जो आग होती है ना, वो इंसान छुपा तो सकता है, लेकिन उसको वो क्या नहीं कर सकता है, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता है। वो कहीं ना कहीं होती थी, जब इसको टॉर्चर किया जाता था, तब वो उस गार्ड में जो उसको टॉर्चर करता था, उसमें दिखाई दी। कहता है कि एक लाइफ में, एक इंसान की लाइफ, एक मैन की लाइफ में दो ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो ड्यूटीज़ होते हैं। एक जो ड्यूटी होती है, ये ऑब्लिगेशन होती है उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, और दूसरी जो ऑब्लिगेशन होती है वो अपनी कंट्री की और कम्युनिटी की और अपने
अपनी कंट्री को। कहते हैं कि सिविल और ह्यूमन सोसाइटी, वहाँ पे जो इंसान है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपनी ऑब्लिगेशंस, दोनों ऑब्लिगेशंस को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। कहते हैं लेकिन जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, वहाँ पे ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और किस चीज़ के लिए, मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो कौन था, एक तो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, साथ में उसका जो कलर था वो ब्लैक था, वो बोलता था उसके लिए इम्पॉसिबल था दोनों जो ड्यूटीज़ थी, ऑब्लिगेशंस थी, फुलफिल। लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर कोई पर्सन क्या करता था, वो अपनी फुलफिल ड्यूटी करने की कोशिश करता था लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए, उसको क्या किया जाता था, उसको अपनी फैमिली से जुदा किया जाता था, अलग किया जाता, उसको फोर्स किया जाता था कि आप अलग थलग रहो, और वो एक रेबिलियन बन जाता था, ठीक। और ये बोलता था पहले मैंने भी क्या किया था, मैंने अपने लोगों को चूज़ किया था, कंट्री को, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे अपनी जो ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड, उससे मुझे रोका गया। कहते आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। लेकिन क्या चीज़ हुआ, जब मैं बचपन से ही क्या करता था, मैं अपनी जो मेरी माँ की हट थी वहाँ से मैं घूमता रहता था, ठीक है, जैसे क्लियर स्ट्रीम वाटर में, या फिर क्या करता था, जो बुल्स है, एक बुल राइड करता था। और तब तक मुझे किसी ने क्या नहीं किया, मुझे ट्रबल नहीं किया, जब तक मैं इन लोगों की क्या करता था, इनके जो रूल्स थे वगैरह, कस्टम्स थे, उनको फॉलो करता गया, अपने ट्राइब को। तब जब मैं बॉयहुड में आया, तब मुझे पता चला कि ये जो फ्रीडम है, इट वाज एन इल्यूजन। एंड एज ए यंग मैन, उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो फ्रीडम है, वो आज़ादी, वो पहले ही छिन गई है मुझसे, ठीक। और ये चाहता था कि मेरी जो, मैं एक डिग्निफाइड लाइफ चाहता हूँ। और उसके बाद उसको ये पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स है, वो भी फ्री नहीं हैं, तो उनकी भी जो आज़ादी है ना, वो कम कर दी गई है, ठीक। कहते कि मैं पहले से ऐसे ही नहीं था, कि मैं भी चाहता था कि एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट मिले हमारे लोगों को, मुझे भी मिले, तो मुझे फोर्स किया गया कि मैं एक क्रिमिनल बनूं, ठीक। और उसकी वजह से मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड से क्या बन गया, एक ऐसा आदमी बन गया जिसके पास घर नहीं था, और एक फोर्सड लाइफ लिविंग मैन टू लाइक अ मोंक। ये कहता है अब मैं ज़्यादा सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकता था, और जो ये फ्रीडम होती है, ये डिवाइजेबल नहीं है, और जो मेरे लोगों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरे पे भी है, और जो रिस्ट्रिक्शंस मेरे लोगों के ऊपर है, वो मुझ पर भी है। कहते हैं आगे, आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस। तब जो जुल्म करने वाला है ना, उसको भी आज़ादी चाहिए होती है, जो क्या करता है, जो जुल्म सहने वाला होता है। ये कहता है कि अगर मैं किसी की क्या लेता हूँ, फ्रीडम लेता हूँ, फ्रीडम छीन लेता हूँ, वो बंदा भी क्या बन जाता है, एक कैदी बन जाता है, किसकी, नफरत की। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज के पीछे, मतलब उससे लोग नफरत करते हैं, ठीक है, माइंडनेस। और ये कहता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री, अगर मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी की आज़ादी लेता हूँ, या फिर अगर मेरी आज़ादी ली जाती है, ओबियसली वो तो फ्री नहीं होगा। ये कहता है लास्ट में, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो जुल्म करने वाला और जो जुल्म सहने वाला है, ये दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। विद दिस वी एंटर द चैप्टर विच इज़ नेल्सन मंडेला. Meet soon in the next video. Till then, take care. I hope you like my video. Kindly subscribe, share and like. Thank you.